जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम लिंक का दूसरा पार्ट लेकर के और उपस्थित हुए हैं। और ये है लिंक का दूसरा पार्ट जो पिछली वीडियो में छूट गया था। आज उससे आगे डिस्कस करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि सबसे पहले जब किसी भी चीज़ को समझते हैं तो उसका बैकग्राउंड हमें आना चाहिए। जैसे हम कहें, जो लिंक का जो फर्स्ट पार्ट है उसको पहले आपको आना चाहिए, उसके बाद ये दूसरा पार्ट है। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं ओवेलिंग के बारे में कि आखिरकार ओवेलिंग क्या होता है। तो चर्चा करेंगे ओवेलिंग के बारे में। तो ओवेलिंग क्या होता है, सबसे पहले ओवेलिंग क्या होता है। तो ओवेलिंग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में जो समानता रखता हो वह क्या होता है, ओवेलिंग होता है। यानी ओवेलिंग को हम कह सकते हैं जो स्त्री लिंग और पुल्लिंग दोनों शब्दों में समानता रखता हो वो क्या होता है, हमारा ओवेलिंग होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे एक शब्द है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो शब्द है ये एक ओवेलिंग शब्द है, क्योंकि जैसे हम कहें कि इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, और अगर कोई इस समय व्यक्ति कोई राष्ट्रपति यानी कोई आदमी राष्ट्रपति होता तब भी हम राष्ट्रपति ही कहते, राष्ट्रपत्नी नहीं कहते। तो इससे हमें समझना है कि जो राष्ट्रपति शब्द है वो उभयलिंग शब्द है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समानता रखता है। जैसे हम कहें राज्यपाल, तो राज्यपाल चाहे कोई औरत हो और चाहे कोई आदमी हो, उसके लिए राज्यपाल ही शब्द प्रयोग में लिया जाएगा। इसके अलावा शिशु, चाहे शिशु, जैसे शिशु का मतलब एक जन्म हुआ हुआ बच्चा, तो शिशु चाहे वो लड़की हो या लड़का वो क्या है, शिशु ही कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको वेलिंग समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं पहचानना। पहचानने से तात्पर्य है, हमने पहले समझा था कि पहचानने से तात्पर्य है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पहचाना जाए कि ये स्त्रीलिंग है कोई शब्द या पुल्लिंग है। जैसे अगर बात करें, हमने यहाँ पर कहा जैसे किताब, तो किताब क्या है। जैसे कोई पूछे कि किताब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप कैसे बता सकते हैं। तो इसके लिए 3 टिप्स हैं बताने की, या ये कहें 3 तरीके से हम किसी भी शब्द को बता सकते हैं ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पहली तो इसकी 3 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है सर्वनाम, याद रखें दोस्तों, सर्वनाम। सर्वनाम कैसे, मेरा या मेरी लगा करके अगर उत्तर मिलता है, जैसे मेरा लगा करके या मेरी लगा करके इन दोनों में से किसी का एक उत्तर मिलता है तो वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान लिया जाता है। इसी प्रकार बात करें विशेषण की, तो विशेषण जैसे अच्छा या अच्छी या कोई भी विशेषण हो, आप उसे लगाकर दे सकते हैं और बता कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब बात करें क्रिया की, तीसरा जो मेथड है वो है क्रिया। क्रिया से भी हम पता कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये रहा है और रही है लगाकर। अब कैसे समझते हैं, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे हमने अभी आपको जस्ट अभी बताया था, जैसे हमने कहा था किताब, तो किताब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, रटना नहीं है, आपको समझना है। जैसे किताब है, अब किताब में क्या है, हम लगाएंगे मेरा या मेरी। अब क्या है, मेरा किताब लगा सकते हैं, मेरा किताब या मेरी किताब। देखना, जैसे हमने कहा मेरा किताब, तो मेरा किताब यहाँ पर सही लग रहा है, नहीं, ये गलत सेंस है। हम लिखेंगे मेरी किताब, तो मेरी किताब ये थोड़ा सही है। अब मेरी किताब जब हमने लिखा तो ये सेंस सही बन रहा है। इसका मतलब यह है जो मेरी शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो किताब कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से हम कहें जैसे अच्छा किताब, अच्छा किताब, या कहें अच्छी किताब, या कहें अच्छी किताब, इनमें से कौन सा मतलब कहें तो
कौन सा शब्द सही लग रहा है या शब्दों का समूह कौन सा सही लग रहा है? अच्छा किताब या अच्छी किताब। तो अच्छा किताब ये सेंस है, ये गलत लग रहा है, और अच्छी किताब सही लग रहा है। तो अच्छी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो किताब क्या होगा? ये भी स्त्रीलिंग शब्द होगा। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कोई भी। जैसे हम कहें दूध, दूध स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो हम कहें दूध, अच्छा दूध, अच्छा दूध लिखेंगे। तो अच्छा दूध में क्या है? अच्छा क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो दूध क्या है? पुल्लिंग शब्द है। आगे चाय, अच्छी चाय, इस तरीके से पता कर सकते हैं। अच्छी क्या है? स्त्रीलिंग, तो फिर चाय क्या है? स्त्रीलिंग। या हम इस तरीके से कह सकते हैं चाय पी, मैंने चाय पी। तो पी पीछे वर्ब लगा करके भी हम, मन ने बताया था, क्रिया लगा कर भी देख सकते हैं। इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। अब हम समझते हैं आगे। अब हम समझते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, वो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, उनका पुल्लिंग नहीं बनता है। लेकिन क्या होता है, हम नर जोड़ करके उनमें पुल्लिंग बना सकते हैं। जैसे हम कभी भी कहें मछली, तो मछली जो होती है वो हमेशा स्त्रीलिंग होती है। अगर इसके साथ हम नर जोड़ दें, नर मछली कहें, तब ये माना जाएगा कि ये जो मछली है वो एक पुल्लिंग मछली है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। जबकि मछली का हम मछला नहीं बना सकते हैं। इसी तरीके से जो कोयल होती है, इसका कोयला नहीं बना सकते हैं। कोयल एक स्त्रीलिंग है और ये हमेशा ही स्त्रीलिंग होती है। इसका कभी भी पुल्लिंग नहीं बनता है। अगर पुल्लिंग बनाना भी है तो नर कोयल जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से गिलहरी है, इसी प्रकार से मकड़ी है, मैना है, जोंक है, बेड़ है, बुलबुल है, चील है, तितली है, दीमक है, पुलिस है। इस तरीके से ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये क्या है? ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, इनका पुल्लिंग नहीं बनता है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, कभी एग्जाम में डायरेक्टली भी प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग है, या इस तरीके से इसका पुल्लिंग नहीं बनता है। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दूसरा है, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इनमें मादा जोड़ करके स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। जैसे हम कहें उल्लू, तो उल्लू का उल्लूनी नहीं होगा। इस तरीके से हम नहीं बना सकते हैं। इसमें क्या होता है? उल्लू का उल्लू ही रहता है।